बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारवान जुनैद के ऑफ़िशियल पेज से आप लोगों से मुखातब हूँ। काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के सामने हाज़िरी हुई है। काफ़ी अरसा हो गया है, तकरीबन 15-20 दिन हो गए जो आप लोगों से बात नहीं हुई। मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उसकी एक वजह ये थी कि एक तो गर्मी की शिद्दत आप लोगों के सामने है, किस तरह शिद्दत है गर्मी की, और बाकी दूसरी बात ये थी कि हमारे करवानी जुनैद का जो उम्रा सीज़न स्टार्ट हुआ है और ऑफ़िस के अंदर काफ़ी रश होने की वजह से यहाँ पे टाइम नहीं दे पाया। यूट्यूब के ऊपर मैं आप लोगों के सामने टाइम हाज़िर नहीं हो पाया, आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया। कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी और करवानी जुनैद के अंदर काफ़ी रश होने की वजह से क्योंकि जो हमारे पास आते हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं वो आते हैं, तो काफ़ी रश होने की वजह से सुबह से लेकर शाम तक हम वहीं पे बिज़ी होते थे। तो जब वापसी घर आते तो काफ़ी थके हुए होते थे, तो इस वजह से आप लोगों के सामने हाज़िर नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह आज से मैं टाइम निकाल के डेली के हिसाब से आप लोगों को डेली की अपडेट दूँगा। तो आप कारवान जुनैद के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए, जुड़े रहिए। हम उम्रा के रिलेटेड, हज के रिलेटेड जो भी वीडियो होगी सबसे पहले आपको कारवान जुनैद पे मिलेगी। इंशाल्लाह जो भी रोज़ाना की जो अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ सामने शेयर की जाएगी। उसके अलावा हमारे जो कारवान जुनैद के पैकेजेस हैं, हमारा जो है अभी उम्रा ग्रुप एक चला गया है और लोग भी जा रहे हैं। जो भी पैकेजेस हैं वो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर दिया करूँगा, आप पोस्ट को भी देखा करें। उसके ऊपर जो पैकेजेस होंगे हमारे 21 दिन के, 28 दिन के, जितने भी पैकेजेस होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हज 2026 के हवाले से, उसके होने वाले रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप या आपके घर में कोई भी फ़र्द हज 2026 के अंदर जाने का इरादा रखता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हज 2026 की रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुई है और ये कब ख़त्म हो रही है। चंद ही दिन रह गए हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं, और उसके अलावा इसके अप्लाई करने का क्या तरीका है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसके रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है और उसकी कितनी फ़ीस है, और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लिस्ट जो आपको मालूम होनी चाहिए, हम सारी इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। आपका लाइक कमेंट ज़रूर होना चाहिए। तो हम आज अब बात करेंगे हज 2026 के हवाले से कि क्या नई अपडेट आई है और आखिरी तारीख़ रजिस्ट्रेशन की क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हज 2026 की रजिस्ट्रेशन जो है वो 27 जून से स्टार्ट हो चुकी थी। 27 जून से स्टार्ट हुई है और जो उसकी आखिरी तारीख़ है 9 जुलाई है। 9 जुलाई, आज 5 जुलाई है, 9 जुलाई आई हुई है। 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद 9 जुलाई है। 9 जुलाई लास्ट डेट है। और ये जो है आप लोग जिसने अप्लाई करना है हज 2026 के हवाले से वो लाजमी जाके अप्लाई करे। इस साल इन्होंने नया कदम ये उठाया है कि हज 2026 की रजिस्ट्रेशन की कोई भी फ़ीस नहीं ली जा रही। ये फ़ीस बिल्कुल नहीं ली जा रही, आप बिल्कुल फ्री जाके अप्लाई कर सकते हैं हज 2026 के लिए। इसकी कोई फ़ीस नहीं ली जा रही। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बेसिक डेटा उन्होंने कलेक्ट करना है। बेसिक डेटा जो है उन्होंने कलेक्ट करना है ताकि डिमांड का अंदाज़ा किया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर कितने % लोग हज पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ये सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्कीम का इंतखाब करना होगा कि आपने किस के जाना है, सरकारी के तो सरकारी हज के थ्रू जाना है या प्राइवेट। ये आपने उसके बाद ये आपने इंतखाब करना होगा कि आपने किस के थ्रू। लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले लाजमी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप सरकारी तौर पे जाना चाहते हैं या प्राइवेट तौर पे। इसका मतलब ये है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर बाद में स्कीम का इंतखाब करना होगा। रजिस्ट्रेशन पहले लाजमी है। तो इसकी आखिरी तारीख जो है वो 9 जुलाई है। 9 जुलाई के अंदर तकरीबन 3-4 दिन, जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया अभी तक, बिल्कुल फ्री है, जाके अप्लाई कर लें। जिसके पास, मैं तो कहता हूँ जो जो जाना चाहते हैं सारे लोग अप्लाई करें, सारे। जब वहाँ पे नाम आ जाएगा तो बाकी जो अपना मामलात जो होते हैं, जो जाने का तरीका है, जो जाने के असबाब हैं, वो अल्लाह ताला ख़ुद पैदा फरमाएंगे। आपका ज़िम्मे है कि आप सिर्फ़ अप्लाई करें, अल्लाह पे छोड़ दें। जो भी मामलात हैं, जो भी जाने के जो वसाइल हैं, अल्लाह ताला ही पूरे करेंगे। आप सिर्फ़ जाके अप्लाई करें। और उसका जो है इस तारीख़ के बाद अगर कोई अप्लाई करता है 9 जुलाई के बाद, उसका कोई भी एप्लीकेशन जो है काबिल कबूल नहीं होगी, वो हज 2026 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इस तारीख़ के अंदर जो अप्लाई कर लेगा तो वो एलिजिबल होगा।
तो आइए हम नेक्स्ट उस पर बात करते हैं कि आप रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर आपने रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करना है, आपने अपना CNIC, पासपोर्ट और बेसिक पर्सनल जो इन्फो होते हैं वो एंटर करने होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी एप्लीकेंट भी इस पोर्टल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, उस ट्रैकिंग नंबर को संभाल कर रखें। आगे चलकर इसी से आप अपना स्टेटस चेक करेंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है। आप क्या करते हैं, मिनिस्ट्री की ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वहाँ पर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो उसके अलावा आप जो बाकी बैंक वगैरह हैं, बैंक के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने 15 बैंक दिए हैं, जिनमें से मशहूर HBL है, MCB है, UBL है, ABL है, मेज़ान बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल्फला, ये मशहूर बैंक है। इसी तरह 15 बैंक उन्होंने दिए हैं। उसमें भी जाके आप हज के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप बिल्कुल फ्री है, आप अभी जाएं और जाकर अप्लाई करें। आप इसमें लेट ना करें क्योंकि दिन काफ़ी कम रह गए हैं। 9 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। इसी डेट के अंदर आप लोग अप्लाई कर लें ताकि आप लोग इस साल महरूम ना रहें। जो पीछे अभी इसी साल जो इशू बना है 67,000 हुज्जाज कराम जो जिनका मसाइल बने हैं, अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता करे और इंशाल्लाह उनका अगले साल नाम ज़रूर आएगा और वो लोग ज़रूर चाहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से दरकार होंगे। सबसे पहले आपको वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट, कम से कम 10 माह जो है उसका वो वैलिड हो तो ये पासपोर्ट चलेगा। ओरिजिनल CNIC होनी चाहिए आपके पास। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप 70+ हैं तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अच्छा, बाज़ लोगों के जहन में कुछ सवालात होते हैं, उनके सवालात में मैं जो बेसिक क्वेश्चन है, कोई कहता है कि क्या मैं अभी से पेमेंट हमें करनी है, क्या अभी से हमें पेमेंट करनी है। तो उनके लिए है कि नहीं, पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है, वो बिल्कुल फ्री है। फ़ीस बाद में ली जाएगी जब आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे। जब आप स्कीम सेलेक्ट करते हैं कि आप सरकारी जाते हैं, प्राइवेट जाते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगी। उससे पहले हर चीज़ बिल्कुल फ्री है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे अप्लाई करें, वो भी सेम वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन और फर्दर स्टेप उनको ईमेल या SMS के ज़रिए दिए जाएंगे। क्या मैं ग्रुप में अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, ग्रुप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है। आप एक फैमिली या दोस्तों के ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता तो क्या होगा? अगर कोटा कंप्लीट हो जाता है और आप सेलेक्ट नहीं होते तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, अगले साल दोबारा अप्लाई किया जा सकता है। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी हज 2026 के हवाले से। तो जिस बंदे ने अप्लाई करना है वो अभी से जाके अप्लाई कर ले। 9 जुलाई लास्ट डेट है, इसी के अंदर कर ले ताकि कल को आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये सारी जो डिटेल थी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता था, आप लोगों के साथ शेयर की। एक बार फिर मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह डेली मैं टाइम निकाल के डेली की अपडेट उम्रा के हवाले से, हमारे जो पैकेजेस हैं उसके हवाले से, ये सारी मैं आपको डिटेल शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।